नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। इसके अलावा कौन रहे आज के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज़ और ग्लोबल मार्केट के बारे में। आज भी मार्केट में अच्छा प्रेशर देखा गया है। आज निफ्टी 50 लगभग 24,173 पे क्लोज हुआ है, जो कि 205 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.84% डाउन। सेंसेक्स भी 852 पॉइंट्स टूट के 77,664 पर बंद हुआ है, जो कि करीब 1% की गिरावट है। सेक्टर वाइज अगर देखें तो निफ्टी ऑटो और पीएसयू बैंक इंडेक्स आज सबसे वीक सेक्टर्स रहे हैं। लगभग 2 से 2.5% प्रेशर देखा गया है आज। दूसरी तरफ निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 2.3% अप पे क्लोज हुआ है। ये सब सेल ऑफ का सबसे बड़ा ट्रिगर ब्रेंट क्रूड फिर से $100 के ऊपर चला गया है और यूएस ईरान का टेंशन अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा एशियन मार्केट में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। जापान, कोरिया, ताइवान जैसे इंडाइसेस ऑल टाइम हाई से स्लिप हुए हैं। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आज के टॉप परफॉर्मर। आज डॉक्टर रेड्डीज लैब लगभग 6.5% अप पे क्लोज हुआ है। इसका मेजर रीज़न की अगर बात करें तो कंपनी ने ओबेसिटी ड्रग पाइपलाइन, स्पेशली GLP-1 प्रोडक्ट ओवेडा को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये इंडिया के ओबेसिटी ट्रीटमेंट मार्केट में अर्ली मूवर एडवांटेज दे सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को भी बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि यूएस में ओबेसिटी ड्रग अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी इंडिया में आ सकता है। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग भी रोल प्ले कर रही है। अर्लियर करेक्शन के बाद जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उन्हें भी पोजीशन कवर करनी पड़ी है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। कल ट्रेंड बहुत ही अच्छा भागा था क्योंकि रिजल्ट्स भी अच्छे थे, लेकिन आज स्टॉक में प्रेशर देखा गया है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा भी लगभग 3% डाउन रहा है आज। निफ्टी ऑटो इंडेक्स ओवरऑल 2.5% डाउन रहा था। श्रीराम फाइनेंस, SBI लाइफ, टेक महिंद्रा ये सब 2 से 3% डाउन में क्लोज हुए आज। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी। दोस्तों कल एफआईएस ने 2078 करोड़ का माल बेचा है और डीआईएस ने भी 1048 करोड़ का माल बेचा है। तो कल तो एफआईएस और डीआईएस दोनों ने ही सेलिंग की थी। चलिए Q4 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों टेक महिंद्रा ने अपने Q4 के रिजल्ट्स प्रोवाइड किए। कंपनी का प्रॉफिट 1353 करोड़ रहा है, जो कि 16% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 20 to 21% ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कंपनी का रेवेन्यू 15,076 करोड़ रहा है, ये भी 12.6% ईयर ऑन ईयर और 4.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ है, जो कि एस्टिमेट से बहुत ही बेटर है। इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो 13.8% रहा है और कंपनी ने 36 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। SBI लाइफ का भी पैट करीब 804 करोड़ रहा है, जो 1% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन नेट प्रीमियम इनकम 16% बढ़ गई है, लगभग 27,680 करोड़ रही है। वैल्यू फ्रॉम न्यू मार्जिन्स 28.3% पर आ गए हैं, जो पिछले साल 30.6% थे। ये स्लाइटली लोअर है। ओवरऑल रिजल्ट SBI लाइफ इंश्योरेंस के मिक्स्ड रहे, ग्रोथ अच्छी थी, प्रॉफिटेबिलिटी स्लाइटली कॉम्प्रेस हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक में भी आज प्रेशर देखा गया है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC ने भी अपने Q4 के रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं, जिसमें कंपनी का पैट 187 करोड़ रहा है, जो कि 18% ईयर ऑन ईयर का डिक्लाइन है, जबकि AUM ग्रोथ ठीक ठाक बढ़ा है कंपनी का। असेट मैनेजमेंट स्पेस में फी कंप्रेशन और कंपटीशन क्लियरली प्रॉफिट पर प्रेशर डाल रहे हैं। इन्फोसिस के भी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद, जिसके ऊपर हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नैस्डैक और S&P 500 ने कल न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया है, स्ट्रॉन्ग टेक अर्निंग्स और AI थीम के वजह से, इवन दो क्रूड $100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। जापान के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, ताइवान और कोरिया में भी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। तो ओवरऑल यूएस का मार्केट स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन एशियन मार्केट थोड़े वीक रहे थे। चलिए करेंसी और कमोडिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,55,250 पर 10 ग्राम चल रहा है अभी। बिटकॉइन 74 लाख इंडियन रुपीज़ के हिसाब से चल रहा है। ब्रेंट क्रूड 130 पर बैरल पे पहुंच गया है और USD INR की बात करें तो इंडियन रुपीज़ वीक हो गया है, 94.2 पर डॉलर चल रहा है अभी। चलिए कल के मार्केट प्रीव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कल बहुत सारी कंपनीज Q4 के रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाली है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने Q4 के रिजल्ट प्रोवाइड करेंगी, उसके ऊपर हमें नज़र बनाए रखना पड़ेगा। इसके अलावा अदानी ग्रीन, इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस, US का वीकली जॉब क्लेम डेटा भी आने वाला है, उससे भी मार्केट में इम्पैक्ट हो सकता है, तो उस पे ऊपर भी हम नज़र बनाए रखेंगे। इसके अलावा कोई मेजर डोमेस्टिक डेटा तो नहीं है, बट Q4 के अर्निंग्स और कॉन कॉल्स ही रहेंगे, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हम ऐसी वीडियो डेली बनाते हैं जिससे आपको एक मार्केट ओवरव्यू मिल जाएगा।